हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर राहिल चौधरी, आई डॉक्टर, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, आपको समझाने वाला हूं कि अगर आप अपने चश्मे का नंबर एपिकॉन्ट्यूरा प्रोसीजर या स्ट्रीमलाइट प्रोसीजर से हटवा रहे हैं तो अब आपको ऑपरेशन के बाद किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, अपनी दवाइयाँ कैसे कैसे डालनी हैं और आपका फॉलोअप शेड्यूल कैसे रहेगा, ये सारा कुछ डिस्कस करने वाला हूं मैं आज की वीडियो में। तो देखिए, एपिकॉन्ट्यूरा प्रोसीजर कराने के बाद जब पेशेंट बाहर आता है तो पेशेंट की आंख में हम अंदर से ऑपरेशन थिएटर से आंख के ऊपर एक लेंस लगा के भेजते हैं। तो एक पतला सा लेंस होता है, कॉन्टैक्ट लेंस की तरह होता है, इसको आंख के ऊपर लगाया जाता है और ये लेंस एपिकॉन्ट्यूरा प्रोसीजर में लगता है, कॉन्ट्यूरा में नहीं लगता। तो एपिकॉन्ट्यूरा प्रोसीजर वाले लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना है। और जब पेशेंट ऑपरेशन थिएटर से बाहर आएगा तो पेशेंट की आंख में लेंस तो हमने लगा ही दिया है और उसके ऊपर हम एक काला चश्मा पहना के पेशेंट को बाहर भेजते हैं। अब ये काला चश्मा आपने तब तक नहीं हटाना जब तक हॉस्पिटल का स्टाफ आपको समझा नहीं देता कि आपको क्या क्या रूटीन अपनी फॉलो करनी है। तो जब पेशेंट ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया, सबसे पहले आपने 3 गोलियां इमीडिएटली खा लेनी है। उसमें सबसे पहली गोली है जिसको हम कहते हैं कॉम्बीफ्लैम। इसकी 1 गोली आपने इमीडिएटली खानी है। दूसरी गोली है जिसको हम कहते हैं ब्राइटम। ये एक एंटीबायोटिक की गोली है। कॉम्बीफ्लैम दर्द की गोली है, ब्राइटम एंटीबायोटिक की गोली है। इसकी 1 गोली आपको इमीडिएटली खा लेनी है। और तीसरी गोली है जिसको हम लोग कहते हैं ओसिड। इसको आपने इमीडिएटली खा लेना है। ओसिड बेसिकली पेट में गैस बनने से रोकती है। तो ओसिड की गोली, कॉम्बीफ्लैम की गोली और ब्राइटम की गोली आपने इमीडिएटली ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते ही खा लेनी है। इसके बाद आपको एक स्लिट लैंप पर चेक करा जाएगा और उसके बाद आपको आंखों में दवाइयां डालना शुरू करना है। तो सबसे पहले मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि कैसे कैसे आपको अपनी दवाइयां डालनी है और क्या क्या इसमें शेड्यूल को फॉलो करना है। तो ये जो है मैं आपको डिस्चार्ज के थ्रू हेल्प करूंगा। तो जब आप स्लिट लैंप पे आपका चेकअप हो जाएगा तो जो हमारे लेसिक असिस्टेंट हैं वो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देंगे। इन डॉक्यूमेंट्स को आपको प्रॉपरली वेरीफाई करना है। इन डॉक्यूमेंट्स में आपके पास एक डिस्चार्ज समरी होनी चाहिए जिसमें लिखा हुआ है कि कौन सी दवाइयां कैसे कैसे डालनी है। सेकंड डॉक्यूमेंट आपके पास एक केस समरी होनी चाहिए जिसमें हमने लिखा है कि कौन सा ऑपरेशन करा है, कैसे ऑपरेशन करा है, कितना नंबर ठीक करा है और जो भी आपकी जांचें हुई थी उनके बारे में लिखा है। फिर आपके पास एक डॉक्यूमेंट पोस्ट ऑप इंस्ट्रक्शंस का प्रिंट आउट होना चाहिए जिसमें हमने सारा मेंशन करा हुआ है कि कैसे कैसे आपको आगे का रूटीन फॉलो करना है, रिहैबिलिटेशन प्रोसेस कैसा रहेगा। और फिर आपके पास रिपोर्ट्स होनी चाहिए जो इस तरह की रंग बिरंगी रिपोर्ट्स है। इसके 2 पेजेस होने चाहिए, एक राइट आई के लिए और एक लेफ्ट आई के लिए। हमारी ये सजेशन रहती है कि इससे पहले पेशेंट ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए, आप एक इस तरह की किट फार्मेसी से खरीद सकते हैं। तो हमने आपके कन्वीनियंस के लिए एपिकॉन्ट्यूरा की पूरी एक किट रेडी करके रखी है और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। थोड़ा सा मैं पहले आपको समझाना चाहता हूं कि इस किट में क्या क्या है ताकि आप सारा कुछ एक बारी वेरीफाई कर लें और फिर आप ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठ सकते हैं और वेट कर सकते हैं पेशेंट के बाहर आने का। तो जब आप ये किट परचेज करेंगे तो इसमें कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी। तो सबसे पहले आपको इस किट के कंटेंट्स को वेरीफाई करना है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ होती है प्रिस्टीन वाइप्स। तो प्रिस्टीन वाइप्स के आपको 2 डब्बे मिलेंगे। एक डब्बे में 10 वाइप्स हैं। अगले 7 दिन तक आपको इन वाइप्स को यूज करना है आंखों को क्लीन करने के लिए। आंखों में पानी वगैरह या गंदा कपड़ा, टिश्यू से आंखों को नहीं पोंछना। फिर आपको एक ब्राइटम का डब्बा मिलेगा। ब्राइटम बेसिकली एंटीबायोटिक की गोलियां हैं। इस ब्राइटम के बॉक्स के अंदर आपको 10 गोलियां मिलती हैं और इन गोलियों को 5 दिन तक खाना होता है, सुबह शाम। आगे मैं आपको सारा समझाऊंगा कैसे कैसे इसको खाना है। नेक्स्ट बॉक्स जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको फिट आई+ कैप्सूल्स का बॉक्स। इस कैप्सूल को कैसे कैसे खाना है आगे समझाऊंगा।
फिर आपको एक बॉटल मिलेगी मॉक्सीसिप की, मॉक्सीसिप एंटीबायोटिक की ड्रॉप्स हैं। 3 बॉटल्स आपको मिलेंगी लोटेफ्लैम की, लोटेफ्लैम बेसिकली सूजन को ठीक करती है, इसकी 3 बॉटल्स आपके पास होनी चाहिए। 4 बॉटल्स आपको मिलेंगी फ्लोजेल एचए की, तो फ्लोजेल एचए बेसिकली लुब्रिकेटिंग ड्रॉप है, इसकी 4 बोतलें होनी चाहिए किट में। 9 टैबलेट्स आपको मिलेंगी कॉम्बीफ्लैम की, जो दर्द की गोली है। 3 टैबलेट्स आपको मिलेंगी ओसिड की, जो बेसिकली गैस की गोली है, और 1 ट्यूब मिलेगी आपको ऑप्टिमॉइज जेल की, जो अगेन लुब्रिकेटिंग ऑइंटमेंट या जेल है। तो अब मैं आपको समझाने वाला हूं कि आपको अपनी दवाइयां कैसे कैसे आंखों में डालनी है, क्या क्या स्केड्यूल को आपको फॉलो करना है, और एक एक चीज मैं आपको डिस्चार्ज के हिसाब से समझा रहा हूं ताकि इसको भी आप अच्छे से समझ ले कि इसको फॉलो कैसे करना है। तो सबसे पहले हम आते हैं ब्राइटम की गोली पर। तो ब्राइटम की एक गोली तो आपने ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते ही खा ली, दूसरी गोली आपको 12 घंटे बाद खानी है। तो मान लीजिए आपका ऑपरेशन सुबह हो रहा है, आप 9 बजे फ्री हो जाते हैं, तो दूसरी गोली आपको रात के 9 बजे खानी है। लेकिन मान लीजिए आपका ऑपरेशन शाम के स्लॉट में हो रहा है, 8-9 बजे तक शाम को फ्री हो रहे हैं, तो एक गोली तो उसी टाइम खा ली, दूसरी गोली अब सुबह उठ के अगले दिन 9 बजे खाई जाएगी। तो ऐसे सुबह शाम गोली खानी है आपने 5 दिन तक ब्राइटम की। नेक्स्ट जो गोली है वो है कॉम्बीफ्लैम की गोली। तो कॉम्बीफ्लैम बेसिकली पेन किलर की गोली है। एक गोली तो आपने इमीडिएटली खा ली ऑपरेशन के बाद, फिर एक गोली खानी है आपने 6 घंटे बाद, और फिर एक गोली खानी है आपको सोने से पहले। तो ये स्केड्यूल आपको अगले 3 दिन तक फॉलो करना है। लेकिन मान लीजिए आपका ऑपरेशन शाम को हुआ है, तो एक गोली आपने इमीडिएटली खा ली, एक गोली आपने सोने से पहले खा ली, और फिर अगले दिन से आपको दिन में 3 बार खानी है अगले 2 दिन तक। नेक्स्ट जो टैबलेट आती है वो है टैबलेट ओसिड। तो ओसिड बेसिकली पेट में गैस या एसिडिटी को होने से रोकती है। तो एक ओसिड की गोली तो आपने ऑपरेशन के बाद इमीडिएटली खा ली, फिर एक ओसिड की गोली अगले दिन खाई जाएगी ब्रेकफास्ट से पहले, और फिर जो लास्ट ओसिड की गोली है वो उसके अगले दिन खाई जाएगी ब्रेकफास्ट से पहले। तो ये गोली आपने 3 बार खानी है। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ड्रॉप्स को कैसे डालना है। तो ड्रॉप्स में सबसे पहली ड्रॉप जो है आपकी वो है मॉक्सीसिप आई ड्रॉप्स। मॉक्सीसिप आई ड्रॉप्स बेसिकली एंटीबायोटिक की ड्रॉप्स हैं, जिसमें सॉल्ट होता है मॉक्सीफ्लॉक्सासिन 0.5%। इस ड्रॉप को आपने दिन में 4 बार डालना है अगले 10 दिन तक। तो अगेन समझना हमने वैसे ही है कि मान लीजिए आप सुबह 9 बजे फ्री हो रहे हैं और आप रात के 9-10 बजे सोते हैं, तो आपके पास 12 घंटे हैं, आपने हर 3-3 घंटे में ड्रॉप डाल ली। लेकिन मान लीजिए आप शाम को फ्री हुए, 8-9 बजे शाम को फ्री हुए, रात के 12 बजे सो रहे हैं, तो आपके पास 4 घंटे हैं, तो आपने हर घंटे एक ड्रॉप डाल ली रात को सोने से पहले। तो पहले दिन तो आपके ये आंखों में 4 बार डल जानी चाहिए, जितना भी टाइम बचा है आपके सोने से पहले तक, और उसके अगले दिन से आपको दिन में 4 बार कंटिन्यू रखनी है अगले 10 दिन तक। तो उसके अगले दिन से आप इसको सुबह, दोपहर, शाम और रात डालेंगे अगले 10 दिन तक। नेक्स्ट जो ड्रॉप आती है उसका नाम है लोटेफ्लैम, और इसमें सॉल्ट होता है लोटेप्रेडनॉल इटाबोनेट। ये जो ड्रॉप्स हैं बेसिकली ये आंख की सूजन को कम करती है। तो इस ड्रॉप को आपको कैसे डालना है, आपको किट में 3 ड्रॉप्स मिल रही हैं। पहले दिन ये ड्रॉप 4 बार डल जानी चाहिए। अगेन हमने फॉलो वैसे ही करना है जैसे मॉक्सीफ्लॉक्सासिन को फॉलो करा, मॉक्सीसिप को, कि अगर आप शाम के 9 बजे फ्री हुए हैं, रात को 12 बजे सोते हैं, तो 1-1 घंटे में डाल ली। सुबह के 9-10 बजे फ्री हो गए, रात को 9-10 बजे सो रहे हैं, तो 3-3 घंटे में डाल ली। पहले दिन ये ड्रॉप 4 बार डल जानी चाहिए जब तक आप सोते नहीं हैं, और अगले दिन से ये ड्रॉप दिन में 4 बार डालनी है, सुबह, दोपहर, शाम और रात, अगले 90 दिनों के लिए, 90 डेज के लिए। नेक्स्ट ड्रॉप जो आपको मिलती है उसका नाम है फ्लोजेल एचए। फ्लोजेल एचए बेसिकली लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स है, क्योंकि लेजर के बाद आंखों में थोड़ा सा ड्राइनेस बनता है। इसकी आपको 4 बोतलें दी है हमने, इसको दिन में 4 बार डालना है अगले 90 दिन या 3 महीने के लिए। नेक्स्ट जो हम आपको मेडिसिन दे रहे हैं उसका नाम है ऑप्टीमॉइज जेल। ऑप्टीमॉइज जेल जो है बेसिकली लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप है। इसको रात को सोने से पहले डालना है अगले 30 दिन या 1 महीने के लिए। और लास्ट में जो हमें ध्यान रखना है कि फिट आई प्लस की कैप्सूल्स हम आपको देते हैं। इस कैप्सूल को रात को सोने से पहले 1 गोली खानी है अगले 30 दिनों के लिए। अब जब आप अपना ऑपरेशन करा के हॉस्पिटल से फ्री हो जाते हैं,
तो अब हम वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट में आ गए हैं, जहां पे हम ये समझेंगे कि आंखों में ड्रॉप्स को कैसे डालना है। देखिए, समझने में तो बड़ा ही आसान लगता है, ड्रॉप डालने में क्या मुश्किल होना चाहिए, आंख में एक ड्रॉप ही तो डालनी है, आंख खोला डाल दिया। लेकिन इसमें भी बहुत सारी साइंस है, बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो स्पेशली पेशेंट्स एंड अटेंडेंट्स इस पार्ट को बहुत ही ध्यान से देखें और समझें। देखिए, सबसे पहले जब आप ड्रॉप्स को डालना शुरू करते हैं तो ड्रॉप सील्ड होती है। सील्ड ड्रॉप को आपने खोला और बॉटल की सील जो है वो खुल गई। उसके बाद सबसे पहले आप देखिए कि क्या ड्रॉप निकलनी शुरू हुई, तो एक ड्रॉप निकाल के देख लिया। अगर ड्रॉप नहीं निकल रही तो इस कैप को वापस लगाना है ड्रॉप के ऊपर और अच्छे से इसको टाइट करना है और फिर इसको दोबारा खोलना है और फिर देखना है कि ड्रॉप इसमें से निकल रही है कि नहीं निकल रही। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि ड्रॉप का जो नोजल है वहां पे पंचर हो चुका है। अब जब आप इस कैप को इससे हटाएंगे तो इस कैप को आपको कहीं भी नहीं रख देना। ऐसा नहीं है कि आपने टेबल पे छोड़ दिया या साइड में रख दिया, कहीं पे भी छोड़ दिया। आपको इस कैप को एक अच्छी क्लीन जगह पर रखना है। तो उसमें मैं लोगों को यूजुअली सजेस्ट करता हूं कि जो टिश्यू पेपर होता है, एक टिश्यू पेपर निकाल के टेबल पे रख लिया और उसके ऊपर ढक्कन आपने रख दिया। ये करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने इस कैप को कहीं पे भी रख दिया तो इस कैप का ये एरिया जो है ये इन्फेक्ट हो सकता है। फिर आपने इस कैप को वापस लगा दिया तो इसकी नोजल इन्फेक्ट हो सकती है और वही इन्फेक्शन फिर आपके आंख में जा सकती है। तो कैप को साफ सुथरी जगह पर अच्छे से रखना है। अब जब हम आंख में ड्रॉप डालते हैं तो सबसे पहले लोगों के मन में, पेशेंट्स के मन में ये कन्फ्यूजन होता है कि डॉक्टर साहब इस ड्रॉप को आंख के काले वाले हिस्से में डालना है कि सफ़ेद वाले हिस्से में डालना है। देखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ड्रॉप काले वाले हिस्से में जाए, सफ़ेद वाले हिस्से में जाए, इससे बिल्कुल मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि ड्रॉप आंख के अंदर जानी चाहिए। तो उसमें अलग अलग तरीके हैं जो फॉलो कर सकते हैं। पहले दिन के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि पेशेंट के अटेंडेंट ही पेशेंट की आंख में ड्रॉप डालें और अगले दिन से पेशेंट ड्रॉप को डालना खुद शुरू करें। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जब आप पेशेंट की आंख में ड्रॉप डालेंगे तो सबसे पहले पेशेंट के सिर को थोड़ा सा आपने ऊपर कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये जो नीचे की पलक है इसको आपने थोड़ा सा नीचे की तरफ खींच लिया और एक ड्रॉप हवा में से आंख के अंदर डाल दी और आंख बंद कर ली, राइट। अब इसमें दो तीन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ड्रॉप आंख के अंदर जानी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात। ड्रॉप काले हिस्से में चले जाए या सफेद हिस्से में चले जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा एक ही ड्रॉप डालनी है, दो ड्रॉप डालने का कोई फायदा नहीं है। आंख में एक ड्रॉप को रोकने की भी जगह नहीं होती, तो अगर आप दो ड्रॉप डालेंगे तो आपकी ड्रॉप वेस्ट हो रही है, टाइम से पहले खत्म हो जाएगी, आपको और खरीदनी पड़ेगी। तो एक बारी में एक ही ड्रॉप डालनी है। जब आप ये ड्रॉप आंख में डालेंगे तो इस ड्रॉप को आपको हवा से डालना है। आंख की ये जो नोजल है दवाई की, ये जो बोतल की आगे की टिप है, ये आंख में टच नहीं होनी चाहिए। तो आपको हवा से डालना है और जैसे आपने हवा से आंख में ड्रॉप डाल दी, फिर आंख आपने बंद कर ली 15-20 सेकंड के लिए और फिर सेम आपको दूसरी आंख में रिपीट करना है। तो ऊपर की तरफ देखा, थोड़ा सा पेशेंट का चिन ऊपर करा, पेशेंट को बोला थोड़ा ऊपर की तरफ देखो, नीचे की पलक को खींचा, एक ड्रॉप आपने हवा में डाल दी, ये टच नहीं होना चाहिए आंख में, आंख बंद कर ली और 15-20 सेकंड के लिए आंखों को बंद रखा। अच्छा, जब आप एक ड्रॉप भी डालेंगे तो उसमें भी कुछ ड्रॉप जब आप आंख बंद करेंगे तो आंख से बाहर आ जाएगी। तो आप ये मत सोचिए कि ड्रॉप बाहर आ गई है तो दोबारा डालना है। जितनी ड्रॉप आंख को ज़रूरत थी वो आंख में जा चुकी है और जो भी बाहर निकल गया साइड से ड्रॉप, उसको आराम से टिश्यू से प्यार प्यार से पोंछना है, ज़्यादा आंखों को रगड़ना नहीं है, ठीक है जी। ड्रॉप को डालने से पहले हाथों को साफ करना बहुत ज़रूरी है।
तो या तो आप हाथ को सैनिटाइजर से साफ कर सकते हैं जो हमने आपको किट में दिया है, या फिर अच्छे से हाथों को साबुन पानी से धो लिया, फिर आपने ड्रॉप को शुरू करा। तो सबसे पहले आपने एक ड्रॉप डाल दी, उसके बाद आपको 2 से 3 मिनट वेट करना है, आंखें बंद करके बैठना है। 2-3 मिनट बाद आंखों को खोलिए, 3-4 बार आंखों को झपकिए, और अब टाइम आया है दूसरी ड्रॉप के डालने का। तो फिर आपने सेम प्रोसेस आपने रिपीट करना है। पहले मॉक्सिसिप की ड्रॉप डाली थी, अब सेकेंड ड्रॉप आ गई है आपकी लोटेफ्लैम की। तो पूरा प्रोसेस सेम रहेगा। पेशेंट का सिर ऊपर करा, पलक खींची, ड्रॉप डाला, आंखों को 2-3 मिनट बंद करा, उसके बाद आंखों को खोला, 3-4 बारी झपका, और फिर हम डालेंगे थर्ड ड्रॉप जो है फ्लोजेल HA। अच्छा, आपको यह भी समझना है कि ड्रॉप्स का सीक्वेंस आपको ऐसे ही रखना है। पहले मॉक्सिसिप की ड्रॉप डलेगी, फिर लोटेफ्लैम की डलेगी, और जो लुब्रिकेटिंग ड्रॉप है फ्लोजेल HA वो एंड में डलेगी। अच्छा, अब मैंने इसके साथ आपको एक ऑप्टी-मॉइस्ट जेल भी दिया है। तो इसको कैसे डालना है? तो इसका डालने का तरीका भी बिल्कुल सेम है जैसे हम ड्रॉप को डाल रहे हैं। तो जेल आपके हाथ में है। सबसे पहले आपने जेल के सील को तोड़ दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो दवाई है वो सील्ड हो। अगर सील्ड नहीं है दवाई तो उसको यूज़ नहीं करना, और एक बारी दवाई को यूज़ करने से पहले हमेशा मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट को चेक कर लें। हालांकि हम पूरा ध्यान रखते हैं कि हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट हो, फिर भी हम आपको सजेशन देते हैं कि एक बार आप पर्सनली भी चेक कर लें। तो जेल को डालने का भी सेम ही तरीका है। सबसे पहले आपने कैप को खोला, कैप को कहीं पे नहीं रखना, साफ जगह पर रखना है। एक इसके आगे नोजल है, इससे जेल आंख में डाला जाएगा। बिल्कुल सेम प्रोसेस है। आपने चिन को थोड़ा सा ऊपर कर लिया, ऊपर देखने को बोला, एक बारी देख लिया कि जेल निकल भी रही है। ऐसा तो नहीं है कि आप उसके पेशेंट के ऊपर लगे हुए हैं और जेल निकल नहीं रही। एक ड्रॉप निकाल के देख लिया, एंड फिर ऊपर की तरफ देखना है, नीचे की पलक को खींचना है, एक ड्रॉप जेल का आंख के अंदर डालना है और आंखों को बंद कर लेना है। अब इसमें बहुत सारे तरह के मुझे प्रॉब्लम्स मिलती हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैं ये देखता हूं कि लोग आंखों को जेल से भर लेते हैं, बहुत सारा जेल डाल देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगेन मैं आपको बता रहा हूं, आंख में दवाई को रोकने की क्षमता बहुत ही थोड़ी सी है। तो अगर आप ज़्यादा जेल डालेंगे वो जेल बाहर निकल जाएगा, सारी आंखों में चिपचिपाहट हो जाएगी, उसको टिश्यू से पोंछना पड़ेगा, सुबह उठेंगे जेल सूख जाएगा, आंखों में चिपक जाएगा। तो सिर्फ एक ड्रॉप डालिए, एक ड्रॉप मोर देन सफिशिएंट है जेल के लिए। अच्छा, कुछ लोगों को मैं ये देखता हूं कि लोग ये जेल काजल की तरह लगाना शुरू कर देते हैं कि जेल को लिया, बाहर लगा लिया, यहां लगा लिया, यहां लगा लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जेल आंख के अंदर जानी चाहिए। आंख में आपने गड्ढा बना के डाल दी तब भी बढ़िया है, ऊपर करके काली पुतली पे डाल दी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सफ़ेद पोर्शन में डाल दिया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जेल आंख के अंदर जानी चाहिए। और आपने जेल डाली, आंखें बंद कर ली 5 मिनट के लिए, फिर आंखें आप खोल सकते हैं। थोड़ी सी नज़र धुंधली रहेगी क्योंकि जेल आपकी आंखों के ऊपर आ गई है, और आप कोशिश करिए जेल डालने के बाद ज़्यादा एक्टिविटी ना करें, आप आराम से सो जाएं। पहली रात जब आप सोएंगे, ऑपरेशन वाले दिन की जो रात है, उस दिन आपने 2-3 चीज़ों का और ध्यान रखना है। तो जब आपने जेल आंख में डाल लिया, जेल डालने के बाद आंख के ऊपर आपने इन कप्स को लगाना है। कैसे लगाना है इन कप को, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। तो इस कप में एक टेप लगी हुई है। तो पहले आपने इस टेप को खोलना है। एक पोर्शन आपने इधर से खोल दिया, एक पोर्शन आपने इधर से खोल लिया। ध्यान रखिए, जब आप ये सब कर रहे हैं तो हाथ सैनिटाइज्ड होने चाहिए। या तो सैनिटाइजर को यूज़ करें या अच्छे से हाथ को पानी साबुन से धो के फिर ये सब करें। खोल लिया आपने, और फिर आपने इसको आंख पे लगाना है। और आंख पे आप ये ध्यान रखिए, आप इस तरह से लगाएं कि ये जो नीचे की टेप है ये बाहर की तरफ हो और ऊपर की टेप जो है ये अंदर की तरफ हो। तो बेसिकली एक ए जैसा बन जाना चाहिए। तो आपने ये यहाँ पे लगाया एंड इसको आपने अच्छे से चिपका दिया। एंड दूसरा कप लिया आपने, अगेन कप की टेप को हटाया, एंड अब आपको ए बनाना है, इसका ए। तो आपने यहाँ लगाया और आपने इसको चिपका दिया।
ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं ये टेप्स जो है ये एक ए तरह की कॉन्फ़िगरेशन में आ गई है, तो ये आपने बिल्कुल परफेक्टली लगा दिया। और कप्स पहन के आपको सो जाना है पहले दिन, और पहले दिन आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े ना होए, कोशिश करिए सीधा सोए, ज़्यादा करवट ना लें। एक दिन के लिए परेशानी होगी, हम समझते हैं, लेकिन ये आपके बेनिफिट के लिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पहली रात आंखों के ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर पड़े। तो ऑपरेशन के बाद हम आपको एक काला चश्मा पहना के रखते हैं, और आपको काला चश्मा पहने रखना है जब तक आप घर नहीं पहुंच जाते। घर जाके अगर आप चाहें तो काला चश्मा हटा सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारी रिकमेंडेशन होती है कि आप इस काले चश्मे को 1 हफ्ता पहन के रखिए, और अगर हटाने का मन है तो थोड़ा सा घर के अंदर हटवा सकते हैं, लेकिन घर के बाहर तो पहनना ही पहनना है। कॉन्ट्यूरा वाले पेशेंट्स को तो पूरे ही हफ्ते पहनना है काला चश्मा। एपिकॉन्ट्यूरा वाले पेशेंट्स बेशक चाहे तो घर जाके काला चश्मा हटा सकते हैं। देखिए, एपिकॉन्ट्यूरा प्रोसीजर वैसे तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। इस ऑपरेशन में कोई दर्द नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई टांका नहीं है, कोई ब्लेड नहीं है, कोई कट नहीं है, कोई पट्टी नहीं है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है। लेकिन जब हम ये ऑपरेशन करते हैं तो आपकी आंख में दर्द और पानी बनेगा 3 से 4 दिन, उसमें आपको घबराना नहीं है। जो भी पानी आंख से बाहर निकल रहा है उसको बेशक आप एक टिश्यू पेपर लेके जो बाहर निकल गया उसको साइड साइड से पोंछ सकते हैं, लेकिन इस टिश्यू पेपर को आंख पे नहीं लगाना। आंख पे जो भी क्लीनिंग होगी वो हम वाइप्स से करेंगे। तो इस वाइप्स के हमने आपको 2 बॉक्सेस दिए हैं, इसको जितना चाहे आप यूज़ कर सकते हैं जब भी आपको क्लीन करने का मन करे। रिकमेंडेशन है कि सुबह शाम आंखों को क्लीन करना है, तो रात को सोने से पहले आंखों को प्रॉपर्ली क्लीन करा, सुबह उठ के आंखों को प्रॉपर्ली क्लीन करा। क्लीनिंग का तरीका वही है जो मैंने आपको कॉन्ट्यूरा वाली वीडियो में समझाया है, उसको दोबारा देख लीजिए एक बार कि कैसे क्लीन करना है कि आंखों में कंटामिनेशन ना जाए। अच्छा, एपिकॉन्ट्यूरा प्रोसीजर के बाद हालांकि आपकी विजन अगले दिन काफ़ी क्लियर होगी, लेकिन वो विजन 100% क्लियर नहीं होती। अगले दिन आपकी विजन करीब 80-90% क्लियर होगी। आंखों में दर्द हो रहा होगा, पानी निकल रहा होगा, उससे आपको घबराना नहीं है। जो भी पानी निकल रहा है उसको साफ करते रहना है। एंड पूरी विजन को रिकवर होने में 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं। तो 80-90% विजन तो आपकी अगले दिन क्लियर हो गई, और थोड़ी बहुत जो क्लैरिटी रह गई वो 2-3 हफ्ते में धीरे धीरे क्लियर हो जाती है। एपिकॉन्ट्यूरा के बाद आपको 3 फॉलोअप्स पे आना बहुत ज़रूरी है। पहला फॉलोअप है अगले दिन, जहाँ पे हम लोग सब कुछ चेक करते हैं कि सब कुछ परफेक्टली हो गया। फिर उसके बाद आपका फॉलोअप होगा 1 हफ्ते बाद, जहाँ पे हमने जो आपकी आंख में लेंस लगाया है, इस लेंस का पर्पस है कि आंख में दर्द पानी कम बने और आंख में हीलिंग अच्छे से हो जाए, और बाहर जो धूल मिट्टी है वो आंखों पे ना चिपके। तो इस लेंस को हम आपका 1 हफ्ते के बाद इस लेंस को हटाते हैं, और फिर एक बार आपको 1 महीने बाद और दिखाने आना होता है। कभी कभार कुछ पेशेंट्स को हम लोग रिकमेंड करते हैं कि 3 महीने वाले फॉलोअप पे भी आ जाए एक बारी फाइनल चेकिंग के लिए। बाकी ओवरऑल प्रिकॉशंस कॉन्ट्यूरा जैसी ही हैं। तो 1 हफ्ते के लिए थोड़ा सा ध्यान आपको ज़्यादा रखना है कि गले के नीचे नहाए, आंखों में पानी ना जाए। मोबाइल कंप्यूटर को थोड़ा कम रखें, दिन के 4 से 5 घंटे रखें। कोशिश करें ज़्यादा घर के बाहर ना जाएं, घर के अंदर रहें। 1 हफ्ते के बाद जब हम आपका लेंस हटा देते हैं, आप अपने रूटीन के काम शुरू कर सकते हैं, जैसे घूमना फिरना, नहाना धोना। अब आप ऊपर से नहाना शुरू कर सकते हैं, सिर से नहाना शुरू कर सकते हैं। आंख में थोड़ा बहुत पानी चला जाए कोई टेंशन नहीं है। मोबाइल कंप्यूटर्स को आप यूज़ करना शुरू कर सकते हैं 10 से 12 घंटे। अपने रोज़मर्रा के काम, घर के काम, ऑफिस के काम, किचन के काम, ये सारा कुछ आप 1 हफ्ते बाद शुरू कर सकते हैं। लाइट एक्सरसाइज करनी है, लाइट जिमिंग करनी है, थोड़ी वॉकिंग करनी है, थोड़ा बहुत लाइट जॉगिंग करनी है, वो भी आप 1 हफ्ते बाद शुरू कर सकते हैं। लेकिन कोई भी हैवी काम जैसे जिमिंग, जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग, स्पोर्ट्स खेलना है, क्रिकेट, फुटबॉल खेलना है, लेडीज़ को मेकअप लगाने का शौक है, कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंस पहनने का शौक है, तो ये सारा कुछ आप 1 महीने से 2 महीने बाद शुरू करें अपने डॉक्टर की सलाह के बाद। तो इससे पहले जो वीडियो प्ले हो रहा था वो कॉन्ट्यूरा का वीडियो था, उसको भी आप देख सकते हैं, उसमें सारा कुछ समझ सकते हैं। वो ही प्रिकॉशंस आपको एपिकॉन्ट्यूरा प्रोसीजर में भी फॉलो करनी है।
बट अगेन इन दोनों वीडियोस को देखने के बाद अगर आपके मन में और कोई भी डाउट रह जाता है तो बिल्कुल भी हिचकना नहीं है, हेजिटेट नहीं करना। आप मेरे से पूछ सकते हैं, हमारे लेसिक कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे पूछ सकते हैं, सारे डाउट्स अपने क्लियर करके जाना है। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो 24/7 हमारा कॉल सेंटर ऑपरेशनल है, फोन करके आप उनसे भी इंस्ट्रक्शंस ले सकते हैं।